विश्व वन्य जीव कोष अर्थात WWF के अनुसार आज जंगल में लगभग 3700 भारतीय गेंडे हैं। असम में एक सींग वाले गेंडों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। गेंडों को एक लुप्तप्राय जानवर के रूप में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। हम जानते हैं कि वे जंगल में सुरक्षित नहीं हैं। ज़्यादातर उनके सींगों के लिए उनका शिकार किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन 2022 एक उल्लेखनीय वर्ष था, क्योंकि असम से इस महान जानवर के शून्य शिकार की सूचना मिली। यानी कि 2022 में असम में एक भी गेंडे का शिकार नहीं हुआ। कितनी बड़ी खबर। आइए जानें इस शानदार जानवर और इसके संरक्षण के बारे में कुछ बातें। स्वागत है आपका पठंती में ज्ञान का माइक्रोडोज। भारतीय गेंडा, जिसका वैज्ञानिक नाम राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस है, केवल ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तरी बंगाल और दक्षिणी नेपाल में पाया जाता है। यह एशियाई गेंडों की 3 प्रजातियों में सबसे बड़ा है। इसका एक सींग इसे अपने अफ्रीकी कजिन से अलग करता है, जिनके 2 सींग होते हैं। भारतीय गेंडे का एक काला सींग होता है जो 60 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है और त्वचा की परतों के साथ एक सख्त भूरे रंग की खाल होती है, जो जानवर को इसकी विशिष्ट कवच जैसी खाल प्रदान करती है। असम में लगभग 2895 गेंडे हैं, जिनमें से 2613 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, 125 औरंग राष्ट्रीय उद्यान में, 107 पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में और 40 मानस राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारतीय गेंडे अक्सर बाढ़ के मैदानों में रहते हैं, जो नदियों के पास के क्षेत्र हैं जहां बरसात के मौसम में बाढ़ आती है। इन क्षेत्रों में मिट्टी समृद्ध है और बहुत सारी वनस्पतियां उगती हैं, जो घास खाने वाले गेंडों के लिए एकदम सही है। हाँ, ये ताकतवर जानवर शाकाहारी हैं। माइक्रोडोज। ठीक है, तो ये शून्य शिकार का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया गया? गेंडों के अवैध शिकार के खिलाफ जून 2021 में एक विशेष टास्क फोर्स बनाई गई थी। इसमें 22 वरिष्ठ पुलिस और वन विभाग के अधिकारी थे। काजीरंगा में अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों में लगभग 1400, मानस में 200, औरंग में 150 और पोबितोरा में लगभग 70 कर्मचारी शामिल हुए थे। राज्य के वन और पुलिस विभागों के ईमानदार, ठोस और समन्वित प्रयासों और आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से 24 घंटे सतर्कता के परिणाम स्वरूप 2022 में 45 वर्षों के बाद आसाम में गेंडों का शून्य शिकार हुआ। 2022 से पहले आखिरी बार 1977 में गेंडों के शिकार की कोई सूचना नहीं मिली थी। बहुत बड़ी उपलब्धि। गेंडों का शिकार क्यों किया जाता है? राइनो हॉर्न का उपयोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा में कैंसर से लेके हैंगओवर तक कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। वियतनाम में गेंडे के सींग को स्टेटस सिंबल माना जाता है। यह अनोखा सींग ब्लैक मार्केट में हजारों डॉलर में बिकता है। वन्य वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन के तहत गेंडे के सींगों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है। आइए जानते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ बातें। असम के मध्य में यह पार्क पूर्वी भारत के उन अंतिम क्षेत्रों में से एक है जहां मानवीय उपस्थिति से कोई बाधा नहीं आई है। यह एक सींग वाले गेंडों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के साथ साथ बाघ, हाथी, पैंथर, भालू, गंगा नदी डॉल्फिन सहित कई जलीय प्रजातियों और हजारों पक्षियों का निवास स्थान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अंतिम असंशोधित प्राकृतिक क्षेत्रों में से एक है। 42,996 हेक्टेयर में फैला यह पार्क ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ के मैदान में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप गीले, जलोढ़, ऊंचे घास के मैदान के इस विशाल क्षेत्र में नदी और नदी की प्रक्रियाओं के
शानदार उदाहरण मिलते हैं, जिससे कई तरह के वन और वनस्पतियां यहाँ देखने को मिलते हैं। काजीरंगा को दुनिया के बेहतरीन वन्य जीव आश्रयों में से एक माना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। माइक्रोडोज, हम अपनी प्राकृतिक विरासत और इन शानदार जानवरों की रक्षा करने वाले इन हरित योद्धाओं को सलाम करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।